यू हैव टू क्रिटिसाइज दैट, ठीक है, उसको लेकर आपको क्रिटिसाइज करना होगा एक पर्टिकुलर थॉट को, राइट। उन चीजों को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। आपके तर्कश के अंदर दोनों बाण होने चाहिए, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए और पॉजिटिव फिलोसफर्स भी होने। जैसे अभी अपने नेगेटिव फिलोसफर्स पढ़े हैं सारे, नेगेटिव लिबर्टेरियंस पढ़े, तो नेगेटिव लिबर्टेरियंस एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते वो लोग, तो हम उनको क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से रखते हैं। यूपीएससी आपकी चेक करती है भाई आपको दोनों नॉलेज तो है ना, दोनों साइड की नॉलेज तो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड की नॉलेज तो है ना, और आप पॉजिटिव के साथ होना, बस ये चीज चेक कर रही है कि आपके पास दोनों तरह की नॉलेज होनी चाहिए और आप जो हो पॉजिटिव नॉलेज के साथ हो। मतलब कंक्लूड जो करोगे आंसर वो इस तरह से पॉजिटिव नॉलेज के ऊपर करोगे ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर करोगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई इकोनॉमिक डायमेंशन की बात। अगर हम फिलोसफी की बात करें, अगर हम एथिकल वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो उसमें भी तो ऐसे कुछ फिलोसफर होने चाहिए जिनको हमको क्रिटिसिज्म के लिए पढ़ना है, जिनको हमको इसलिए बताना है कि देखो सर ऐसा जो फिलोसफी का ये थॉट देता है इससे देखो इतनी ज्यादा सिस्टम में खराबी हो जाती है, तो ये थॉट को हमको साइड में रखना चाहिए, ऐसा थॉट हमको नहीं लाना चाहिए सिस्टम के अंदर। और हमारी इंडियन फिलोसफी की ऐसी ब्यूटी है कि जो नेगेटिव थॉट है ना उसको भी पूरा रेस्पेक्ट करा है। जैसे चारवाक को भी मुनि बोला गया है यहाँ पर, चारवाक को भी हमारी फिलोसफी के अंदर मुनि बोला गया है। चारवाक का भी सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खराब ही फिलोसफर है, बिल्कुल ही खराब फिलोसफर है, ऐसा नहीं है। चारवाक का भी सिग्निफिकेंस है। तो हम सबसे पहले चारवाक की फिलोसफी अंडरस्टैंड करते हैं कि चारवाक क्या कह रहा है सिस्टम के अंदर और क्यों कह रहा है ऐसा। ऐसा वो बेवकूफ हो गया है कि जो वो इस तरह से मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है। इनकी फिलोसफी का जो नाम होगा, जो कोर आइडिया होगा, जैसे बुद्धा का कोर थॉट था कि सफरिंग को हटाना है, इनका ये था मटेरियलिज्म को वर्ल्ड के अंदर लेकर आना है, मटेरियलिज्म को वर्ल्ड के अंदर लेकर आना है और स्पिरिचुअलिज्म को हटाना है सिस्टम से। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले समझो चारवाक कर क्या रहे और चारवाक उस वक्त ऐसा कर क्यों रहे थे, राइट। भाई चारवाक एक बड़े फिलोसफर हैं, बड़े मुनि हैं, इस तरह से बोला जाता है उनको फिलोसफी के अंदर, हमारी फिलोसफी के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। बट उसके साथ साथ इनका जो थॉट था ना वो बड़ा ही नेगेटिव थॉट है, जो हमको कभी भी अडॉप्ट नहीं करना है, जो हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि उस समय इनके थॉट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये थॉट लिखा है। तो क्या ऐसा रिक्वायरमेंट था ये हम समझते हैं, मेटेरियलिज्म होता क्या ये हम समझेंगे इसके अंदर, और बहुत सारी डायमेंशन के अंदर आपकी क्लियर होगी, राइट। देखो चारवाक के टाइम पर क्या था, ऐसा बोला जाता है ना, कि चारवाक के टाइम पर ऐसा था कि हर कोई पर्सन जो था ना वो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर घुसा हुआ था। अब स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है। और स्पिरिचुअलिज्म का जो गलत जो होता है, अगर मैंने बोले साइड इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आदमी स्पिरिचुअलिज्म ना करके आदमी क्या कर जाता है, आदमी भटक जाता है रिचुअलिज्म की तरफ, कर्म कांड में फंस जाता है, वो रिचुअल्स के अंदर अटका रह गया, स्पिरिट को तो भूल ही गया। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, फिर हम समझेंगे स्पिरिचुअलिज्म जो है वो रिचुअलिज्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। और रिचुअलिज्म में जब कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद फिर चारवाक जैसे मुनि हटे उठे, और चारवाक ने कहा कि यार ये रिचुअलिज्म तो से तो बढ़िया मटेरियलिज्म है, मटेरियलिज्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस सीरीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफर होने वाला है, बहुत सारी बातें आप इससे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझो, हमने जो वेदास से कंक्लूड करा, वेदास से हमने कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करा कि हमारे जो भी वेद थे उनकी नॉलेज को जब हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज उपनिषद। उपनिषद के अंदर हम नॉलेज को एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं कि हम क्या क्या सीखे वेद से। तो उसके अंदर हमको ये पता लगा, कंक्लूजन ये चीज आया कि देयर इज समथिंग नोन एज सोल इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज सोल, और सोल इज वन परमानेंट इटर्नल एब्सोल्यूट, है ना। और ये क्या है, एक तरह से वन है, परमानेंट है, इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, और इसको कभी मारा नहीं जा सकता, इटर्नल है, ये एब्सोल्यूट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर होती है, हर इंसान के अंदर एक सोल होती है, और इस सोल को हम स्पिरिट भी बोल सकते हैं, स्पिरिट। तो ऐसी बढ़िया चीज ये जो वन परमानेंट इटर्नल एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट फ्री, ऐसी जो सोल है इसको हमको जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए। गीता में भी भगवान कह के गए कृष्ण कि आत्मा, आत्मा के बारे में बात करिए ना, आत्मा अमर होती है, आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना मारी जा सकती है, इस तरह से बोलते हैं। वो आत्मा के बारे में ही उसको स्पिरिट भी बोलते हैं। उस स्पिरिट के बारे में जानना कि हम किसी तरह से हम अपने अंदर जो आत्मा है और जो हम बोले कि कॉन्शियस है हमारे अंदर, उसको जाने, उसको समझे, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म। इस सिस्टम को बोलेंगे स्पिरिचुअलिज्म, उसको जानना, हमारे अंदर को जानो। आप बोलते हैं ना खुद को जानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है आपके शरीर के अंदर जो कि क्या है, वन परमानेंट इटर्नल एब्सोल्यूट फ्री इंडिपेंडेंट, ऐसी है कोई चीज, दिखती नहीं है पर ये मेटाफिजिकल चीज है।
आपको अंदर जाना पड़ेगा शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए मेडिटेशन और ये सब चीजें होती है, राइट, है ना। मेडिटेशन करके आप कुछ मंत्रों का उच्चारण करके आप वहां तक पहुंच सकते हो। अब ये होता है स्पिरिचुअलिज्म, दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिज्म। पर क्या था कि लोग जो थे वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ गए, बट यहां पर भी लोगों ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया। एक आदमी था, जैसे मान लीजिए कोई, वो भाई स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने लगा। इतने में एक आदमी था, इसको कुछ नहीं पता स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, ये ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा, ठीक है। ये बैठा था, बोले बच्चा कहाँ जा रहा है, बोले स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, एक जगह ढूंढ रहा हूँ। बोले अरे बेवकूफ, मेडिटेशन करके लेगा क्या स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट के बारे में मेडिटेशन करके जानेगा। बोले मतलब बाबा, मतलब ये कि मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट, इससे तो स्पिरिट को अपने आप जान जाएगा। कैसे? कि भाई ऐसा करते हैं, आप बहुत सारी सामग्री ले आओ, मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ के बाद मेरे को इतना पैसा दे देना, और तुम स्पिरिट के बारे में जान जाओगे। तुमको स्पिरिट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से स्वर्ग में जाओगे, ये यज्ञ कर देना, ये सामग्री लगेगी, ऐसा ऐसा होगा, तुम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा। तो इस तरह से ब्रेन वॉश करा गया, और आदमी जो था इन्हीं चीजों में फंस के रह गया। स्पिरिचुअलिज्म तो पीछे रह गई, और स्पिरिचुअलिज्म की जगह रिचुअलिज्म आ गया। एक मेन्यू कार्ड आ गया कि भाई तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए तो ये कर लो, ये चाहिए तो ये कर लो, ये चाहिए तो ये कर लो। स्पिरिचुअलिज्म का एक तरह से क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने, और ये रिचुअलिज्म की तरफ सिस्टम चला गया। रिचुअलिज्म में बोला है कि भाई ऐसा करो, ये सब चीजें करो, तभी जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, तभी जाकर तुम्हें स्पिरिट के बारे में पता चलेगा, तभी तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तभी होगी। बाकी ये सब है ना, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये तो अगले जन्म तक चल जाएगा, तुमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए क्या? और आज की दुनिया में नहीं, पिछली दुनिया में भी सबको क्या है, पहले वाली दुनिया में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? तो चारवाक ऐसे सिस्टम में हुए होंगे जहां पर रिचुअलिज्म बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पर है। रिचुअलिज्म, डॉगमेटिज्म, अंधविश्वास भरा पड़ा है, सुपरस्टिशन, ये सब भरा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा एक पीक लेवल पर चली गई। हर कोई इस संसार के बारे में तो जानने की कोशिश नहीं कर रहा। भाई इस संसार के अंदर रहो, इस संसार को भोगो, भोगने की तो कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। सब सोच रहे हैं यार मरने के बाद क्या होगा, इस संसार के बारे में सब भूल गए। सब कहेंगे यार मंदिर जाना है, पूजा करना है, वहां पर जाना है, ये करना है, वहां पर एक नया वो है, बाबा है, वो कुछ बताएगा, वहां पे एक नया मौलवी है, वो कुछ बताएगा, मेरे को मस्जिद जाना है, मेरे को मंदिर जाना है, बस यही चलता रहा सिस्टम के अंदर। और चारवाक सोचेगा यार ये सब यहाँ पर क्यों नहीं रह रहे, इस संसार में क्यों नहीं रह रहे। एक आदमी सोचा चारवाक ने, कहाँ जा रहे हो? बोले भाई सुन, मेरे को अभी नहीं है, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, स्वर्ग मिलेगा। दूसरे पूछे कहाँ जा रहा हो? मस्जिद जाना है, मेरे को अल्लाह मिल जाएगा। हर कोई सिस्टम, हाँ, अपने अपने गुरु बनाकर बैठे, और जो सेल्फ एस्टेड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, रिचुअलिज्म करके उनका क्या कर रहे हैं, उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। चारवाक का दिमाग खराब हो गया। हम नहीं बोल रहे, सब चारवाक ही बोल रहे हैं। चारवाक बिकम वेरी एंग्री। चारवाक सोचा यार ये लोग जो है ना, इनको मेरे को सुपरस्टिशन से निकालना पड़ेगा, इनको मेरे को रिचुअलिज्म से निकालना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को एक ऐसी फिलॉसफी देनी पड़ेगी जो कि क्या है, स्पिरिचुअलिटी को क्या करे, काटे, जो स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट में हो। और यहां से वो एक फिलॉसफी देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मटेरियलिज्म की फिलॉसफी। वो इससे बोलेगा रुक भाई, कहाँ जा रहा है? बोले यार मेरे को मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, स्वर्ग मिलेगा। बोले तू कहाँ जा रहा है? मस्जिद में जाना है, मेरे को अल्लाह मिलेगा। बोले रुको भाई, दोनों रुको। वो ऐसे बताएगा यार इस संसार के अंदर ये जो इतनी सारी वस्तुएं है ना, जो इतनी सारी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इनको भोगो भाई, इनसे अटैचमेंट करो तुम। बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। इस संसार के अंदर खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी, मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो चारवाक की बातों मानेंगे नहीं, बोले भैया जाने दो, हमको जाने दो। अब फिर चारवाक सोचेगा इनका क्या करा जाए। तो चारवाक कहेगा यार मेरे को लॉजिकली चलना पड़ेगा पूरा, इनके दिमाग में कुछ ऐसे लॉजिक घुसाने पड़ेंगे, लॉजिकली चलकर, जिससे कि ये क्या करें, जिससे कि ये मेरी बात को मान जाए। तो चारवाक कहेगा यार ये किसके पीछे भाग रहे हैं? गॉड के पीछे, है ना, ये किसके, सोल के पीछे, है ना, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैटर हेवन हेल, हेवन हेल, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह के पीछे, है ना, सोल के पीछे, हेवन हेल, ठीक है, जन्नत, राइट, दोजक, है ना, जन्नत दोजक बोलते हैं उसके अंदर उर्दू में, राइट, हेवन हेल, इनके पीछे जा रहे हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? ये कोई भी दिखता नहीं है भाई। आप ऐसी चीज के बारे में जान रहे हो जो है ही नहीं। ऐसे अगर मैं कह दूं कि जो दिखता है ना वही होता है, अगर मैं ऐसे कह दूं तो सिस्टम मेरा बढ़ जाएगा। अगर मैं सबके दिमाग में ये कर दूं कि परसेप्शन जो होता है, मतलब जो सेंस ऑर्गन से दिख गया, दैट इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज को जानने का एक ही तरीका है, परसेप्शन करना। परसेप्शन करना मतलब आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, या फिर नाक से सूंघ लो, या जीभ से टच कर लो, या स्किन से फील कर लो।
इसके अलावा अगर कोई भी चीज है तो इस संसार के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो नॉलेज है ही नहीं। तो यही तरीका है, अगर आपको कोई दिख रहा है तो आप उसको मान लो। गॉड दिख रहा है क्या? बोले नहीं। सोल दिख रहा है क्या? नहीं। हेवन हेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो उसको मत मानो। तो चार्वाक सोचेगा कि अगर मैं ये डायमेंशन सबके सामने डाल दूं, सबके दिमाग में ये डायमेंशन किसी तरह से डाल दूं कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन ही एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो दिख रहा है वही है, अदरवाइज जो नहीं दिख रहा उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर मैं ये दिमाग में डाल दूं सबके, तो मेरा काम बन जाएगा। चार्वाक किस तरह से बोलेगा। तो फिर कोई बोलेगा कहां जा रहे हो? बोले गॉड के, गॉड गॉड मिलना है। तो गॉड होता ही नहीं भाई, कैसे? क्योंकि देख, परसेप्शन इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ये अगर मैं प्रूव कर दूं ना, सबके दिमाग में डाल दूं, तो सब स्पिरिचुअलिटी से सब वापस लौट कर आ जाएंगे मैटेरियलिज्म के ऊपर। मैटर क्या है? मैटर तो दिख रहा है। कार चला रहे हो तुम, तो कार तो भोग रहे हो तुम, तो कार तो दिख रही है ना, परसेप्शन हो रहा है उसका। मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल क्या है? मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या है? परसेप्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो चारवा कैसे कहेंगे कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये कोई भी सुपर नेचुरल जो चीजें हैं उनको मानना बंद कर देंगे, और मैटर को जो हो जाएगा वो सेंटर में रख देंगे, और फिर ये अपना ये जो जीवन है ना वो जीने लगेंगे। फिर वो रिचुअलिज्म में नहीं फंसेंगे, फिर वो आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। फिर वो आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे, परमात्मा के बारे में नहीं सोचेंगे, इस जीवन में रहेंगे और जीवन में मस्त रहेंगे। ठीक है। अगर मैं उनको बता दूं कि देख यार, कोई हेवन हेल का कॉन्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि हेवन हेल दिखते नहीं है, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और हेवन हेल दिखते नहीं है, तो अगले जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सोचना ही नहीं है तुमको। अगर मैं बता दूं कि आत्मा अमर भी नहीं है, छोड़ो आत्मा है ही नहीं, अगर मैं तुमको ये बता दूं, तो ये अगर मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट कर दूं, तो ये सब आराम से पीछे आ जाएंगे वापस, कहेंगे अरे यार कुछ नहीं होता ये सब, चलो भाई ये वर्ल्ड है इसको भोगो। कहां हम रिचुअलिज्म में फंसे थे। चार्वाक ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करना चाहता था। तो चार्वाक की फिलॉसफी ईट ड्रिंक एंड मैरी, और इसको वो लॉजिकली बताने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान को काटना पड़ेगा, आत्मा को काटना पड़ेगा, हेवन हेल के कॉन्सेप्ट को काटना पड़ेगा, जो हर फिलॉसफी के अंदर, हर डायमेंशन में चल रहा था, हर रिलीजन के अंदर। और इन तीनों को काटने का एक सिंपल सा तरीका ये बता दे कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो सेंस ऑर्गन से परसेप्शन, मतलब जो सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन, इनसे जो हमको, अगर इनसे ऑब्जेक्ट का टच हो रहा है और वो हमको पता लग रहा है ना, सेंस व्हेन सेंस ऑर्गन गेट इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, देन ही नॉलेज कैन बी डेराइव्ड, अदरवाइज कोई चीज की नॉलेज आपको नहीं हो सकती। अगर मैं ऐसा कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ज्यादा सिस्टम सही हो जाएगा। तो देखो, इन्होंने बोला परसेप्शन इज प्राइमरी एंड द प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज, मैन शुड लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड इवन मैन शुड बोरो टू ईट एंड द लिव। ये आगे चलकर बताएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर उन्होंने बोला कि डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल एंटिटी एंड कंसीडर मैन टू बी द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी। मैन अपने आप को सेंटर में रख के करे, गॉड को सेंटर में रखकर काम ना करे, एथिक्स को सेंटर में रख के काम ना करे, एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है। वो बोलते हैं कर्मा थ्योरी और ये सब चीजें बकवास है, ये सब आदमी को गुलाम बनाने के लिए रखी गई है, राइट। ही बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड नॉट इन द लाइफ आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ क्या होगा? सोल, कर्मा थ्योरी, धर्म, रीबर्थ कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें क्या है? फालतू की चीजें। और वो यहां पर अपनी एक फिलॉसफी देते हैं कि यावत जीवत, जब तक जियो, यावत जीवत सुखम जीवत, सुख से जियो, सुखम जीवत। अब इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सुख से जीने के लिए क्या होगा? आपको चाहिए पैसा, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। तो पैसा कैसे आएगा? ऋण करके, ऋणम कृत्वा, अभी बता रहे हैं इसको, घृतम पीवत, घृतम पीवत, है ना। यावत मतलब जब तक जियो, सुख से जियो, ऋण कर। अब पैसा नहीं है भाई, कैसे करें भाई? पैसा नहीं है ना, एक काम कर, अपनी शर्ट निकाल दे, फाड़ दे उसको, शर्ट को फाड़ दी, अब जा दोस्त के पास, ऐसे बोल दे भाई बहुत गरीब हूं, गरीबी आ गई एकदम से घर के अंदर, पैसा दे दे भाई, कुछ पैसा दे दे, और पैसा ले ले इससे उधार, इससे पैसा आ गया, फिर दूसरे दोस्त के पास जा, उससे कह दे यार पैसा दे दे, पैसा दे दे, राइट। बैंक के पास जा, सूट बूट पहन के, ठीक है, वहां पे फटी शर्ट पहन के मत जाना, वहां से क्या है, लोन ले ले विजय माल्या के टाइप। और लग्जरियस लाइफ जी, घृतम पीवत मतलब घी, घी पीने का मतलब क्या है? घी पीने का मतलब क्या है? लग्जरियस लाइफ जी। चार्वाक ये बोल के गए, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो और मस्त तरीके से घी पियो, मस्त तरीके से लग्जरियस लाइफ लियो। यही तो करा अभी जो मॉडर्न चार्वाक है इस संसार के अंदर, भारत के अंदर, वो कौन है? विजय माल्या। जब तक जो है मस्ती से जो है लंदन में जो है आराम से, सारा पैसा करोड़ों रुपए लेके बैंकों के 10 बैंकों को चूना लगा के निकल गया लंदन। तो विजय माल्या क्या है? मॉडर्न चार्वाक, इसी फिलोसफी पे बेस्ड है वो। एथिक्स, अरे एथिक्स गए भाड़ में। धर्मा, धर्मा वर्मा कुछ नहीं होता। फिर भाई मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा? और मोक्ष तो बिल्कुल ही फालतू की चीज है। अच्छा, और फिर यार मेरे को फिर हेवन, आफ्टर लाइफ क्या होगा मेरा? अरे कुछ नहीं है, यही लाइफ जो है ना, यही लाइफ है।
इसके बाद बॉडी खत्म, सब खत्म, फिर कुछ नहीं है कि अगला जन्म होगा, अगले जन्म में तेरा एक पाँव नहीं होगा, ठीक है, अभी ऐसा करेगा तो कर्मा थोड़ी लग जाएगी, कर्मा थोड़ी कुछ नहीं होती। वो बोलते हैं बॉडी इज नथिंग, बॉडी इज नथिंग बट द, सॉरी, सोल इज नथिंग बट द बॉडी इटसेल्फ। सोल जो है वो कुछ नहीं है, सोल इज नथिंग। सोल दिखती है क्या तुमको? नहीं दिखती। बॉडी दिखता है, शरीर दिखता है, आंख दिखता है, तो शरीर ही है ना फिर। परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। सोल इज नथिंग बट बॉडी इटसेल्फ, इटसेल्फ। इसको प्रेम से बोलते हैं देह आत्मवाद। देह आत्मवाद का मतलब देह इज इक्वल्स टू आत्मा, काम खत्म, देह खत्म, आत्मा खत्म। कहा तुम बोल रहे हो कि आत्मा के ऊपर कर्मा चिपक जाएगा, और कर्मा चिपक जाएगा तो वो क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ के अंदर जाएगा और फिर तुम दूल्हे लंगड़े पैदा होंगे, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आत्मा खत्म, देह खत्म, आत्मा खत्म। हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग यही है भाई, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अगर मस्ती से रह लोगे, लग्जीरियस लाइफ ले लोगे, घी पीकर रहोगे आराम से, तो यही स्वर्ग है। और ऐसे रोते रोते भाई आफ्टर लाइफ क्या होगा, मेरे को पूजा करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को नमाज पढ़नी है, मेरे को ये सब करना है, ऐसे ऐसे करते रहोगे, रिचुअलिज्म फंसोगे, मेरे को यज्ञ करना है, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, ऐसे करते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी कब, रोते रोते, और यही तुम्हारा नर्क है। तो ये थ्योरी जो है हाईली अनएथिकल थ्योरी है। कर्मा थ्योरी को मानती नहीं। कर्मा थ्योरी को क्यों नहीं मान रही? जब उसने बोल दिया देह इज इक्वल टू आत्मा, तो बॉडी खत्म, आत्मा खत्म, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आत्मा के ऊपर कर्म चिपक के कहा जाएगा जब आत्मा ही नहीं बचेगी तो, है ना? यहां से कर्मा थ्योरी को वैलिड कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज कर्मा थ्योरी मैंने आपको पहले समझा रखी है कि कैसे कर्म ट्रांसफर होते हैं, समझा रखा है ये, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। फिर सोसाइटी का क्या होगा? अरे सोसाइटी के भाड़ में ना, सोसाइटी का क्या करना है तुमको, खुद का डेवलपमेंट करो ना, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करते रहते हो कि सोसाइटी के साथ रहना चाहिए, सोसाइटी भी डेवलप करनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर पुअर आदमी की ट्रस्टीशिप थ्योरी और फलाना थ्योरी और डिकाना थ्योरी, क्या जरूरत है इनकी? मैन को सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, खुद का डेवलपमेंट करना चाहिए, फिर सोशल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इस संसार में आप आए हो भोगने के लिए, संसार को भोगने के लिए, प्रकृति को भोगो, एक्सप्लॉइट करो प्रकृति को। समझ में आ रहा है? किसी को हार्म मत करो बस, कि ऐसे मार दिया किसी को, जान ले ली किसी की, ऐसा मत करो। ये दिमाग यूज करो, कपड़े वपड़े फाड़ के चल जाओ तो उसके पास पैसा दे देगा वो, कुछ लोन ले लो, लोन लेके निकल लो कहीं। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें सोसाइटी के अंदर हमेशा ऐसे रहना चाहिए। ये सोसाइटी के अंदर उन्होंने क्या करा, ये वैल्यू सिस्टम डाल के चले गए सोसाइटी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली क्या है कि जब ये सब चीजें होंगी इस सोसाइटी में, चाहते क्या थे तो समझ गया आप, डॉगमेटिज्म, है ना, इसको हटाना चाहते थे। और आप देखेंगे कि साइंटिफिक डायमेंशन को लेकर आना चाहते थे, जो दिख रहा है वही हो रहा है, इस तरह से लेकर आना चाहते थे। सुपर नेचुरल थ्योरीज जो है उनको हटाना चाहते थे, राइट? इन सब चीजों को हटाना चाहते थे, पर इन्होंने करा क्या, इनसे हो क्या गया, समाज को क्या मिला? समाज को मिला अनएथिकल सोसाइटी। समाज अनएथिकल बन गया। समाज ने कहा जब एथिक्स है ही नहीं तो फिर काहे का जीना, काहे का मरना? जब मरना के बाद कुछ मिलना ही नहीं है स्वर्ग और, तो काहे को एथिक्स को फॉलो करें? जब कोई गॉड ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है, तो हमारा रिकॉर्ड बना भी कौन ही रहा होगा? जब ये बोल ही रहा है कि यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके घी पियो, तो फिर हमें क्या ही मतलब है? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये इस तरह की थ्योरी है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैंने आपको एक तो थ्योरी बताई इसके अंदर कि परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। जो दिखता है वही होता है। ये किसने कहा है? चारवाक ने कहा है। ठीक है, तो इससे उन्होंने जो भी मेटाफिजिकल रियलिटीज है, जैसे गॉड हो गया, सोल हो गया, इनको रिजेक्ट कर दिया, हेवन हेल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये चाहते थे कि सोसाइटी जो रिचुअलिज्म के अंदर फंसी हुई है, रिचुअलिज्म में फंसी हुई सोसाइटी, वो डॉगमेटिज्म, रिचुअलिज्म, सुपरस्टिशन, इनसे बाहर निकलकर वापस सोसाइटी आ जाए। सोसाइटी शुड बी देयर इन इट्स रियल फॉर्म। ठीक है, कि इन सब चीजों के ऊपर ना जाए। ठीक है, एक साइड से बहुत ज्यादा रोटी सेक गई मान लीजिए, तो दूसरी साइड से भी उतनी ही सेकनी पड़ेगी, तब जाके रोटी अच्छी बनती है। तो अभी स्पिरिचुअलिज्म की डायमेंशन इतनी ज्यादा हो गई कि वो नेगेटिव इफेक्ट करने लगी सोसाइटी के अंदर, डॉगमास क्रिएट करने लगी सोसाइटी में, जो सुपरस्टिशन है वो क्रिएट करने लगी सोसाइटी में, तो दूसरी साइड से सेकनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूरा का पूरा मेटेरियलिज्म लाकर खड़ा कर दिया सोसाइटी के अंदर। समझ में आ रहा है? मेटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि संसार के अंदर मैटर जो है ना, दैट इज ओनली रियलिटी। गॉड इज नॉट द रियलिटी, सोल इज नॉट द रियलिटी, मैटर इज द रियलिटी। मैटर क्या है? मैटर जो एटम से बनकर मैटर बना है, राइट, है ना, एटम से मिलकर बनता है, अर्थ फायर एयर वाटर से जो मिलकर बना हुआ है, ये इस तरह से बोलते हैं, है ना। जैसे हमारी बॉडी जो है वो मैटर है, अर्थ फायर एयर वाटर से मिलकर। ये पेन है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं क्या है, इस तरह से एटम, एटम से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो एटम यूज ना करके उन्होंने वर्ड एलिमेंट यूज करा था, एलिमेंट।
है ना। खैर ये सब चीजें आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी फिलॉसफी जब पढ़ाते हैं तो इनमें भी ये सब चीजें समझाने में क्या क्या लॉजिक उन्होंने दिए थे, है ना, 3 से 4 दिन लगते हैं। मैंने आपको इसको 15 से 20 मिनट के अंदर पढ़ाने की कोशिश करी, बिकॉज इतना ही हमारा काम का है। मतलब मेटेरियलिज्म का मतलब समझ गए, मेटेरियलिज्म, मैटर इज द सेंटर, उसको देखकर अपन को करना पड़ेगा। हमको इथिक्स को नहीं देखने इसके अंदर, इथिकल डायमेंशंस इसके अंदर नहीं बताई गई। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके अंदर, मैन विल बी एबल टू लिव विदाउट द फियर ऑफ हेवनली मोर टाइम एंड इफर्ट। अब देखो चारवा का व्यूज होल्ड रेंज ऑफ डिस्कशन इन टूडेज इरा, बिकॉज कि मैन जो होगा वो बिना हेवनली के फियर की भाई भगवान स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये अगर हमारे दिमाग से निकल जाए तो बहुत बड़ा हमारे दिमाग पे से बोझ कम हो जाए। तब हमें ये कब निकलेगा, जब हमें ये पता चलेगा भाई हेवन तो है ही नहीं, टाटा बाय बाय। मोर टाइम एंड इफर्ट फॉर द बेटरमेंट, इससे बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ज्यादा ह्यूमन लाइफ के ऊपर सेंटर करेंगे। रिचुअलिज्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी बिकम ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ द मैन इज सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, सबका सेंटर जो हो जाएगा वो मैन बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैन के बारे में हम इसके अंदर समझेंगे। अब पहले, अब इसके कारण क्या हुआ, रिचुअलिज्म के कारण ये भी होता था कि भाई तेरा भगवान बड़ा कि मेरा भगवान बड़ा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। ठीक है, शैवाइट्स वैष्णवाइट्स आपने सुना होगा, इन्होंने भी काफी लड़ाइयां करी हैं आपस के अंदर कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, आपस के अंदर भी लड़ाई करी है। यहाँ पे देखो मुस्लिम्स के अंदर शिया सुन्नी वाला कन्फ्लिक्ट चलता हुआ है, कितना भयंकर कन्फ्लिक्ट है ये। इस कन्फ्लिक्ट के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदू मुस्लिम दंगे तो आपको पता ही है, हम भी फेस ही करते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी फिर। जो रिलीजियस डायमेंशन से कोई चीज ऐसी आई है जो कि सोशल लेवल बन गई है ना, जैसे सोशल लेवल बन गई, जैसे कास्टिज्म जैसा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसा, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी फिर। जब हम वेद को ही नहीं मानेंगे, ठीक है, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे, तो उनसे डेराइव चीजें कुछ सोसाइटी के अंदर सब इक्वल है, कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके अंदर तो है ही नहीं, कोई रिलीजन बड़ा है छोटा है ये तो है ही नहीं सिस्टम ही। तो कम्युनल प्रॉब्लम्स, कास्ट का प्रॉब्लम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें अपने आप ही चल जाएगा अगर इसकी फिलोसफी आ गई तो। ये चार वाक का ये पॉइंट था सिस्टम के अंदर लाने का, कि रिचुअलिज्म सोशल इवल जो जनरेट हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर तुम्हारी रिचुअलिज्म के कारण, ठीक है, तो उससे सोसाइटी को बाहर लेकर आना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के अंदर मेटरलिज्म का थॉट कर दिया, जिससे और सोसाइटी बिगड़ गई। अनएथिकल सोसाइटी के अंदर वो अनएथिकल चीज नहीं लाना चाह रहे थे, पर फिर भी सोसाइटी उसको अनएथिकल ले जाएगी ना, कि यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घीतम घृतम पिबत। जब से जो सुख से जियो, ऋण करो और आराम से लग्जरियस लाइफ लो, तो सोसाइटी आराम से इसको नेगेटिव ले जाएगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक ने घी पीने को कहा है। घी पीना मतलब कि आपको यहाँ पे कोई शराब दारू ये सब चीजें पीने को नहीं कहा है, अल्कोहल कंज्यूम करने को नहीं कहा है चारवाक ने। तो कहीं ना कहीं ethics इसमें भी ढूंढ रहे हैं कई लोग, ठीक है, कई लोग ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। पर सोसाइटी को, क्योंकि चारवाक जो है बड़ा थॉट है, राइट, मेटेरियलिज्म का थॉट वो लेके क्यों आना चाहते हैं ये समझो। उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका सिग्निफिकेंस है रिचुअलिज्म खत्म हुए सिस्टम के अंदर से, सुपरस्टिशन खत्म हुए, डॉगमास खत्म हुए, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो सोसाइटी के अंदर, सोशल इविल जनरेट हो चुके हैं रिचुअलिज्म के कारण ही, राइट, मिस इंटरप्रिटेशन के कारण, कम्युनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ लड़ता है उसके कारण दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां पर ये देखो कि क्या हुआ, चारवाक के थॉट से हुआ क्या, चारवाक के थॉट से लोग अपने आप के बारे में सोचने लग गए। पहले क्या सोचते थे, आफ्टर लाइफ के बारे में सोचते थे। चारवाक के थॉट के बारे में, थॉट जब आया तो सोसाइटी के अंदर जो रिलीजन थे उनकी नींवें हिल गई, और रिलीजन की नींवें हिल गई तो लोगों ने सोचा कि कोई दूसरी चीज हमको समझ में आने, ये तो भाई चीज खराब है, अब हमको दूसरी चीज की तरफ जानी चाहिए। और नए नए रिलीजन आने लगे, जैसे बुद्धिज्म आया, जैसे आप देखेंगे जैनिज्म आया, इस तरह के रिलीजन आने लगे जिसके अंदर ज्यादा लिबर्टी थी, जिसके अंदर ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो चीजें ज्यादा थोड़ी सुलझी हुई थी, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन सोशल लेवल्स नहीं थे। फिर बाद में ये सिस्टम भी आगे जाके रिजिड हो गया, वो अलग बात है। पर जब आए थे तब इनके अंदर ऐसा था कि कोई भी आ सकता है, लोअर कास्ट का भी आ सकता है, अपर कास्ट का भी आ सकता है, सब आ सकते हैं। यहाँ पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टिंग में हो गया था। वो ये थे कि जो विमेन है वो नहीं आएंगी संघ में। फिर इनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने डिस्कशन करके उनको एग्री करा। ठीक है, बट यहाँ पर रिलेटिवली अगर हम देखें, जैसे कि उस वक्त जो सिस्टम था हिंदुइज्म का, बहुत ही एक्सट्रीम सेंस के अंदर चला गया था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे रिलीजन, नए एस्केटिक रिलीजन आए, है ना, चार वाकई की थॉट को समझा लोगों ने कि हाँ ठीक है यार, हो सकता है कि हम रिचुअलिज्म में फंसे हुए हों, तो रिचुअलिज्म से निकलते हैं, तो निकल के कोई और थॉट पकड़ते हैं, दूसरा थॉट पकड़ा बुद्धिज्म जैनिज्म, इस तरह के थॉट है। तो देखो, रिडक्शन इन द कम्युनल प्रॉब्लम्स एंड अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम कैन बी अचीव्ड टू द फुलेस्ट, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड कर सकते हैं। इस फिलोसफी ऑफ मेटाफिजिक्स डिनाइंग लेड टू द ग्रोथ ऑफ अदर एस्केटिक रिलीजन जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म, विच स्टिल प्रीच वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लोग साइंटिफिक सोचने लग गए कि यार जो दिखेगा वही हम मानेंगे। लोग सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचने लग गए। लोग जो बिल्कुल विरक्त हो चुके थे सोसाइटी से, वो वापस से सोसाइटी की तरफ आए। इसके अंदर ये वाले फिलोसफी है, इफ वी आर हैप्पी ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ प्लेजर ऑफ अदर्स। जब हम खुश होंगे जब भी तो दूसरे की खुशी के बारे में सोच पाएंगे।
इट इज एथिकल, ये वाला सिस्टम आने लग गया कि इट इज एथिकल टू एंजॉय वर्ल्डली प्लेजर। ऐसे वर्ल्डली प्लेजर पहले जैसे ये जो फिलोसफर्स हैं, ये सारे फिलोसफर्स जो कह के गए हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल थॉट, इवन बुद्धिज्म जैनिज्म में भी ये थॉट है कि भाई ऑब्जेक्ट से तो एक तरह से दूर ही रहो। ऐसा हो गया ना कि भाई मतलब ये तो अपने लिए एक तरह से बहुत ही हो गया, अटैचमेंट कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चारवाक बोलते हैं नहीं नहीं वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो, इट इज एथिकल। पहले तो फिलोसफीज ने इतना ज्यादा वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को क्रिटिसाइज करा कि इससे अटैचमेंट हो गया तो दुख आएगा, जैसे बुद्धा बोल के गए, ठीक है। और पुराने जो थॉट है, ठीक है, ट्रेडिशनल थॉट है, उसमें भी ये बोलता है कि आत्मा को जानो, ये बॉडी बॉडी तो कुछ नहीं है, आत्मा को जानो, जो इटर्नल है उसकी तरफ जाओ, जो इम्परमानेंट है उसकी तरफ मत जाओ, राइट। इस संसार के अंदर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जो है इम्परमानेंट है, ये दुखी देगा तुमको अटैच होके। मैं बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इतना भी ज्यादा परेशान मत हो, वर्ल्डली प्लेजर लो, वर्ल्ड तुम्हारे लिए बनाया, उसको भोगो आराम से। इट इज एथिकल टू एंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर विदाउट हार्मिंग द अदर्स, ठीक है। तो मैन इज नॉट बॉर्न ओनली फॉर द सोशल डेवलपमेंट, सिर्फ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं, पर खुद के डेवलपमेंट के लिए भी है। और खुद का डेवलपमेंट करेगा तो सोसाइटी का अपने आप डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर चारवाक का थॉट पूरा आपको क्लियर है, चारवाक कहना क्या चाहते हैं। अब मैं आपको एक डायमेंशन बताता हूं जो आपको लिखना होगा, जो कि कंक्लूजन के अंदर आप अच्छे से लिख सकते हैं। कभी भी ऐसी डिबेट हो जाए कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। देखो हमारी इंडियन फिलोसफी के अंदर बोला है कि एक इंसान जो है ना, अगर उसको कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है अपना, इफ यू वांट टू डेवलप इट हिमसेल्फ फुलेस्ट, अपनी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करना है ना, तो उसको चार चीजें उसको अपनानी पड़ेंगी। अर्थ, आपने सुना होगा, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, दीज आर द फोर डायमेंशंस ऑफ द लाइफ। एंड इफ यू आर वीक इन एनी वन ऑफ द डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में अगर वीक हो, तो यू आर नॉट डेवलपिंग, योर पर्सनैलिटी इज नॉट डेवलप एट फुलेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप नहीं होगी, फिर कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आपका क्या है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों के चारों आपको क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अर्थ का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक्स, पैसा। तो इट्स नॉट अनएथिकल टू टू अर्न द मनी इन अवर इंडियन फिलोसफी। डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, पर एथिक्स भी चाहिए। ऐसा नहीं पैसा ही पैसा आ जाए तुम्हारे पास, एथिक्स तुम भूल जाओ। काम का मतलब वर्ल्डली प्लेजर इज ऑल्सो करेक्ट, वर्ल्डली प्लेजर इज ऑल्सो करेक्ट, बट मोक्ष के साथ, मोक्ष का भी ध्यान रखो। मोक्ष का मतलब क्या है, सेल्वेशन। सेल्वेशन का मतलब क्या है कि संसार के अंदर वर्ल्डली प्लेजर करो, पर एक पॉइंट पर आगे ऐसा होता है कि संसार की जो वर्ल्डली प्लेजर होगी वो आपको सुख नहीं देगी, फिर आप मोक्ष की तरफ चलो। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर एक आदमी इन चारों डायमेंशन में स्ट्रांग है, तो मतलब अर्थ और काम जो होंगे, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, ये मटेरियलिज्म की तरफ आपको लेकर जाएंगे, मटेरियलिज्म की तरफ खींचेंगे। और धर्म और मोक्ष, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लीड्स टुवर्ड द स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म। और एक इंसान के अंदर अर्थ काम धर्म मोक्ष ये सब इक्विवेलेंट रूप में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अर्थ और काम में फंसे रह गए। आपका जो अर्थ है, पैसा कमाने का तरीका अनएथिकल है बहुत ज्यादा, आप वर्ल्डली प्लेजर में फंसे रह गए, भगवान के बारे में सोच ही नहीं रहे, मोक्ष के बारे में सोच ही नहीं रहे, अर्थ और काम में फंसे रह गए, ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। प्लस धर्म और मोक्ष में फंसे रह गए, ये भी गलत है। सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म करते रह गए तो वो स्पिरिचुअलिज्म भी किसी काम का नहीं है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फिर ना माया मिलेगी ना नाम मिलेंगे। फिर धर्म और मोक्ष चाहिए हमको, पर उसके साथ अर्थ और काम के अंदर भी है। ये संसार किसके लिए बनाया, नहीं तो भाई संसार से ये मत करो, इससे अटैचमेंट उससे अटैचमेंट हो, तो बनाया क्यों है फिर इसको। हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन ये बोलता है कि संसार के अंदर आओ, भोगो इस संसार को, पर अपना धर्म मत भूलो, अपना इथिक्स मत भूलो, एथिकली होकर इस संसार को भोगो। समझ में आ रहा है। मोक्ष के बारे में ध्यान रखो, स्पिरिचुअलिज्म के साथ इस संसार को भोगो। दैट इज हाउ अवर इंडियन फिलोसफी इज गिविंग अस द बेस्ट कंक्लूजन ऑफ दिस लाइफ। क्या कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को चारों होने चाहिए तुम्हारे पास 25-25% के अंदर, तभी जाकर तुम सब कुछ जान पाओगे, ट्रुथ को जान पाओगे, तभी जाकर चीजों। अब आपने मान लो ऐसे मान लिया कि इस संसार में कुछ है नहीं, है ना, इस संसार को त्यागो, त्याग दो संसार, हर को कह रहा है त्याग दो त्याग दो त्याग दो, हमने इसको जाने नहीं, जाने बिना त्याग दिया। तो जाने बिना त्यागोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग तो सारा संसार में रहेगा, कि हमने कई चीजें तो देखी नहीं संसार के अंदर, क्यूरियोसिटी रहेगी। तो संसार को पहले भोगो अच्छे से, इस संसार के अंदर पैसा कमाओ, फिर आपको एक लेवल पे पता चलेगा पैसा कमाया कमाया कमाया, यार ये पैसा तो खुशी नहीं दे रहा है, पैसा खुशी नहीं दे रहा है, क्या करूं। फिर तुम जाओगे धर्म की तरफ, वर्ल्डली प्लेजर में हैप्पीनेस नहीं है, धर्म मोक्ष। तो आप अपने दिमाग में हमेशा के साथ ये चारों डायमेंशन रखो, अर्थ भी रखो, काम भी रखो, धर्म भी रखो, मोक्ष भी रखो, मटेरियलिज्म भी रखो, स्पिरिचुअलिज्म भी रखो।
इनसे मिलकर कहीं आप अर्थ और काम में फंसे रह गए तो वो इक्विवेलेंट उतना ही गलत है जितना आप धर्म और मोक्ष में फंसे रह गए, या धर्म और मोक्ष में फंसे रह गए तो वो इक्विवेलेंट उतना ही गलत है जितना अर्थ और काम में फंसे रह गए। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिकल कंक्लूजन पे अपन आएंगे कि करना कैसा सिस्टम के अंदर। तो एक इंसान है, उसकी 4 डायमेंशन है, चारों डायमेंशन को उसको साथ लेकर चलना होगा। इस तरह से क्या करें, हमारा भारतीय दर्शन क्या किया गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आज की क्लास इतनी रखते हैं अपन। ठीक है, एक्चुअली कॉपीज आपकी दिक्कत ये आ गई कि कॉपीज गलती से वहीं पे रह गई चंडीगढ़ में, और मैं आ गया जयपुर। ठीक है, कॉपीज ऑलमोस्ट चेक थी आप लोगों की। ठीक है, बट एकदम से मेरे को जाना पड़ा था, राइट। तो वो मैं भूल गया, एक्चुअली टाइम भी था रखने का, ऐसा नहीं था कि टाइम ही नहीं था मेरे पास, पता चल गया था कि यहाँ जाना है, राइट। वो कॉपीज वहां पे रह गई, अब कॉपीज जब वहां जाऊंगा तभी वो आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक टेस्ट और लिख ले इन बिटवीन, बिकॉज कॉपी तो आपको फिर चंडीगढ़ जाऊंगा तभी मिल पाएगी, है ना। तो वी विल ट्राई, कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, राइट। या फिर उधर से मैं स्कैन करवा लेता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है उधर एक, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या करवा सकता हूँ, है ना, उधर से स्कैन करवा के फिर इधर चेक करके फिर आपको दे दूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा, राइट। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।